सभी भक्तों को, माता एवं भाई बंधुओं को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो क्या आप जानते हैं भोजन कैसे करें? शास्त्र क्या कहता है, हमें भोजन कैसे करना चाहिए, वस्त्र कैसे हमें पहनना चाहिए, कोई भी वस्तु हमें कैसे पाना है, पहले उसे हम विस्तार से सुने, ध्यान से सुनिएगा। भोजन करते समय देखो, जब भी आप भोजन करते हो ना, तो अन्न में दोष, वस्त्र पहनने में दोष, वस्त्र में दोष, पहनने से पहले जितना वस्तु है ना वो सदोष है। तो उसे परंतु जो वस्तु भगवान को निवेदित कर दी जाए तो वो वस्तु क्या बन जाता है? महाप्रसाद, महावस्तु बन जाता है। वो निर्दोष हो जाती है। जिसमें दोष होता है अगर भगवान को हम अर्पित कर देते हैं तो वो निर्दोष हो जाता है, उसमें कोई दोष नहीं होता है। अन्न में दोष है, ठाकुर जी को भूख लग जाए तो वो प्रसाद बन जाता है। जो भी भोजन आप पाते हो ना, वो पहले भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद आप पाना। देखना उसमें जो भी दोष होगा अन्न में ना, वो महाप्रसाद बन जाता है। उसके बाद अगर आप पाते हैं ना, उसमें दोष नहीं लगता, बीमार नहीं होगा। आजकल हम इतना बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि जो भी हम खाते पाते हैं ना, उसमें न जाने कितना कीटाणु है, कितना जीप, जो लकड़ियाँ हम जलाते हैं उस लकड़ी के अंदर कितना चींटियाँ होती है, वो लोग मर जाते हैं। आँख में हम जब जलाते हैं तो श्राप तो जरूर देते होंगे, है ना? तो इसलिए जो भी प्रसाद बनाते हैं हम उसे पहले भगवान को अर्पित कर ही देना चाहिए, फिर अन्न नहीं रह जाता, वो भगवत प्रसाद ही बन जाता है। उसका सारा दोष दूर हो जाता है, जितना दोष होता है सब कुछ दूर हो जाता है। इसलिए जो भी वस्तु संसार की ग्रहण करो, जो भी वस्तु इस जगत का जो भी वस्तु है, कुछ भी हो, अगर आप ग्रहण कर रहे हैं उसे भगवान को समर्पित करके ग्रहण करें। चाहे वो चावल है, आटे है, रोटी, आप जो भी पराठे खाते हैं, जो भी होता है सब भोजन करना है तो भोग लगा कर करिए। वस्त्र पहनना है तो ठाकुर जी को पहनाइए। पहले ठाकुर जी को पहनाकर ऐसे ही अलंकार पहनना चाहिए। देखिए सोना चांदी जो होता है ना, सोना जो होता है उसमें भी दोष हैं, और कली ज़्यादा वास करता है उसी में, सोना में बहुत ज़्यादा वास करता है। आपको पता है ना, सोने का मुकुट जैसे ही परीक्षित जी ने पहना तो उन्हें इतना मतलब उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि समीक ऋषि के आश्रम में गए, और समीक ऋषि जो थे ना वो समाधि में लगे हुए थे। उनका जो समाधि था वो भी सत्य था और जो ऋषि थे वो भी सत्य थे, परंतु परीक्षित जी को ये समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा इसका समाधि भी झूठ और ये जो ऋषि हैं ये भी झूठ, इनका कोई समाधि नहीं है। और वो सोचकर मरा हुआ जो सर्प था ना, वो सर्प, मरा हुआ सर्प को उनके गले में डाल दिया, तो उन्हें श्राप मिल गया परीक्षित को। तो श्राप मिला। उनका जो शमीक ऋषि के पुत्र थे उन्होंने तुरंत ही गंगा नदी में गए, गंगा तट पर नदी में डुबकी लगाएं और हाथ में लेकर उन्होंने परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि 7वें दिन में तुम्हें सर्प से ही मरना है, सर्प तुम्हें दंश करेंगे। तो देखो ऐसे करने पर उसमें फिर होगा स्वर्ण में दोष, पर पहले ठाकुर जी को पहना दो और ठाकुर जी का प्रसाद बनाकर आप धारण कर लो। जो भी है आप उन्हें पहले पहनाइए। ऐसा करने पर उसमें फिर साक्षात पर प्रभु का ही वास होता है। अगर आप ऐसे करते हैं तो साक्षात प्रभु का वास होता है, तो उसमें दोष नहीं रहेगा। और जैसे ही सुनो, जैसे ही परीक्षित जी वो सोना का जो मुकुट था ना वो उतार कर रखे, तो उन्हें लगा मैं क्या कर दिया, साधु संत को मैं कभी भी अपमान नहीं करता, आज मैं ऐसा क्यों कर दिया। तो इसलिए जो भी पहनो, सोना चांदी हो, वो भगवान को अर्पित कर दो, तो दोष जो होता है वो कट जाता है। अतः भगवान का प्रसाद बनाकर ही वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। जो भी वस्तु हो ग्रहण करना चाहिए। तो ये रहा, आप जो भी वस्तु है कैसे ग्रहण करें, जो भी भोजन है कैसे ग्रहण करें, यही मैंने आपको बताया। और देखना आप ऐसे करके अगर आप धारण करते हैं, जो भी वस्तु पहनते हैं, भोजन करते हैं, वो शुद्ध आहार बन जाएगा, शुद्ध वस्त्र बन जाएगा। तो आप कितने लोग ये भी कहेंगे कि हम भगवान को चूड़ियाँ कैसे अर्पित करें और कैसे हम पहने। भगवान को हम चूड़ियाँ तो पहना नहीं सकते। तो राधा रानी है ना, राधा रानी को आप अर्पित कर दीजिए, राधा रानी को पहना दीजिए, उसके बाद आप पहनिए।
या आपके कृष्ण जी का भक्त हैं, उनका चरण में आप जो भी वस्त्र है, जो कुछ है वो अर्पित कीजिए। उसके बाद आप पहनिए और पहनते समय कहिए कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, ये मैं आपको अर्पित किया और अपने धारण करने वाला हूँ। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं दोष से बच सकूं। तो ये रहा। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।